ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पूर्णिमा पर आप सभी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था कि कहीं जाया कर, तो मुझे भी कहा करके गुरु जी साथ में चलिए। मैंने सत्संग में सुना था, मैसेज में भी देखा था। तो संगत जी कल मैं खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते मैं यहाँ बैठी व्यायाम की, योगासन की। उसके बाद मेरी बेटी बोली कि मम्मी चलो घूमने चलते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि सुबह नहीं जा पाती है सैर करने, तो शाम को ही जाया कर सैर करने। तो संगत जी मैं शाम को कभी कभार जाती हूँ, कभी कभार सुबह भी चली जाती हूँ। मेरी बेटी जगती नहीं हो तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। तो संगत जी मैं शाम को कल गई, तो मैं गई तो संगत जी मेरी बेटी का पेट दुख रहा था। तो वो बोली मम्मी मैं लैट्रिन में जा रही हूँ और तुम बाहर रहना। मैं बोली ठीक है जा, मैं यहीं पे हूँ। 9 बज रहा था रात को, शाम को। तो मैं गुरुजी से भी नहीं बोली थी कि गुरुजी साथ में चलिए, और मैं वैसे ही चल दी। संगत जी तो गई, तो मेरी बेटी लैट्रिन में बैठी थी, मैं बाहर बैठी थी। तो बहुत देर तक बैठी रही। बोली मम्मी मैं चल रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं नहीं सोच में बैठूँगी। मैं बोली चल ठीक है सुबह चली आना। तो संगत जी मेरी बेटी और मैं चलने लगी, तो मैं वहीं खड़ी थी और मेरी बेटी थोड़ा मेरे आगे चलने लगी, 2-4 कदम आगे चली गई। और मैं गुरुजी का सत्संग गुरुवाणी आ रहा था, तो मैं वही सुन रही थी, देखती जा रही थी मैसेज। तो संगत जी मेरी बेटी जाकर 2-4 कदम पर, 10 कदम पर जाकर उसके जो डिब्बे हैं लैट्रिन के, उसी पर बैठ गई। बैठने लायक बना है तो बैठ गई संगत जी। उसके बाद मैं अभी खड़ी खड़ी मोबाइल में देख रही थी कि पीछे से ऐसा लग रहा है कि कोई लैट्रिन में बहुत तेज़ से किसी का पेट झड़ रहा है ऑटोमेटिक। और संगत जी बहुत वहाँ मतलब लाइट वाइट नहीं लगा है, और दूसरे घर पे बना हुआ है लैट्रिन, तो वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ घर और अभी नहीं बना है, मड़ई है, तो वहाँ लाइट भी नहीं लगा है, बहुत अंधेरा कायम रहता है। उसके बाद ऐसे लगा किसी का बहुत तेज़ से पेट झड़ रहा है। और मैं तो देखी घूम के पलट कर, तो देखी कोई नहीं, वहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है। तो संगत जी मैं फट से आगे बढ़ चली और अपनी बेटी के पास वो हो गई। तो संगत जी देख रहे हूँ ऐसा लग रहा है, फिर थोड़ा दूर ऐसा लग रहा है बगल वाले के पेड़ एक मड़ई है, उसमें किसी का बहुत तेज़ से पेट झड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी हम और हमारी बेटी दोनों बहुत तेज़ से डर लगने लगा। और एक पौधा था जो उस हिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे झाँक रहा है लैट्रिन से सामने से। तो
मैं बहुत तेज़ से डर गई संगत जी। उसके बाद हम दोनों वहीं खड़े रहे बहुत देर तक और ऐसे ही होता रहा। और संगत जी वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत अंधेरा था। मोबाइल बार रही थी तो कुछ दिख भी नहीं रहा था और आगे बढ़ने का जी भी नहीं कर रहा था। तो संगत जी उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक वहीं खड़ा रहे, सुनते रहे और मैं हिम्मत भी नहीं ले रहा था कि मैं आगे बढ़कर जाऊं, देखूं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, बारिश की बूंद भी पड़ रही थी धीरे धीरे। और मैं रास्ते में आकर खड़ी हो गई संगत जी। फिर 2-3 गाड़ियाँ बोलेरो की आई गई, कुछ शायद गांव में था। तो संगत जी मैं खड़ी थी। उसके बाद मैं घर आई और गुरुजी को पुकारने लगी, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लगी मन ही मन में। ये क्या हो रहा है गुरुजी, ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो कभी कभार उठती हूँ सुबह के तो 3 बजता है तभी चली आती हूँ और वहाँ कोई सोता भी नहीं है। मेरी और मेरी जेठानी का है तो उनका अलग बना है, मेरा अलग वैसे ही छूटा हुआ है तो उनका दीवार बनाकर छोड़ा हुआ है और मेरा वैसे ही अभी है, बस लैट्रिन बना है। तो संगत जी बहुत डर लग रहा था कि अब कैसे आएंगे। मैं तो 3 ही बजे उठकर चली आती हूँ, अब मैं कैसे आऊँगी। मेरा रोम रोम खड़खड़ाने लगा, रोम रोम खड़ा होने लगा, बहुत तेज़ से डर लगने लगा और रुआँ सिहरने लगा। उसके बाद मैं ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं इतनी डरावनी, कोई था भी नहीं, कोई है भी नहीं, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद हम हमारी बेटी दोनों घर आए और गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी क्षमा मांगने लगे कि गुरुजी मैं आपको बुलाई नहीं, मैं आपको साथ में लेकर नहीं गई। गुरुजी का तस्वीर के सामने कहने लगे तो गुरुजी का मैसेज आया सत्संग की, बेटी तू मानती नहीं है इसीलिए मैं तेरे को बोलता हूँ कि अपने जेब में ये रख कर चला कर। वो सत्संग में ऐड में लिखा था, बेटी आज देख ली ना तेरे घर में भूतों का तांडव मचा हुआ है और तू मानती नहीं है, सजग रहा कर और कहीं भी जाया कर तो मुझे साथ में लेकर जाया कर, समझे। तो गुरुजी को मैं लेकर नहीं गई, उन्हें बोला कर नहीं कही चलने के लिए। तो माफ़ी मांगी गुरुजी से और कहीं भी जाती हूँ तो अब गुरुजी से ही कहती हूँ गुरुजी साथ में आप भी चलिए। तो सुबह सुबह कभी मैं छत पर सोती हूँ तो संगत जी मैं उठकर सीधे चली जाती हूँ वहाँ, तो बुला नहीं पाती हूँ, घर में रहते हैं मेरे गुरुजी। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे मोबाइल साथ है, मेरे गुरुजी मेरे हृदय में है, मेरे मोबाइल में है, मेरे साथ साथ हैं, वो तो मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, मेरे अंग संग रहते हैं, जहाँ पुकारो वहीं मेरे गुरुजी हैं। बस यही कि मैं जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ से नहीं बोली, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी हमेशा अब यही कहूँगी कि जहाँ कहीं भी जाएं अपने गुरुजी को साथ में लेकर जाएं। मैं अपने वाणी को यहीं रोक रही हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत मुबारक हो गुरुजी को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुजी। गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं। सबको स्वस्थ सुखी समृद्ध रखना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना, सबको स्वस्थ खुश रखना, सबके ब्लैक मैजिक जो भी हो काट देना, सबको सुखी रखना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना।